प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिन के बाद, एक्चुअली कितना महीने के बाद मैं वीडियो आज डाल रही हूँ। ये हाउस हंटिंग के ऊपर है और हैदराबाद में जो हम लोग घर ढूंढ रहे थे रहने के लिए। तो पहले भी मैं एक वीडियो बनाई थी हाउस हंटिंग के वीडियो हैदराबाद में ढूंढने का, और बहुत सारे मुझे मैसेज भी आया था कि दीदी आप घर ले चुके हो क्या, मिल गया क्या आपको घर। तो हम लोग दूसरे बार ये घर देखने के लिए आए हैं। ये बहुत पहले का वीडियो है, तभी का ही। तो ये घर हम देखने के लिए आए थे। तो हम लोग को ये घर ना बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि थोड़ा हॉल इसका थोड़ा बड़ा था और रूम उतना बड़ा नहीं था। बस एक बेड गिरने से ना और कुछ नहीं आ सकता, लेकिन कपबोर्ड सब कुछ दिए थे और बाथरूम सब कुछ भी अच्छा था, बड़ा होके था। तो हमें ये घर पसंद आया था और इसका रेंट भी ठीक ही था। ये बंदलागुड़ा में ये घर था, बंदलागुड़ा नगोल में। और पूरा सोसाइटी था। ये सोसाइटी के अंदर ये एक टावर में हम लोग फ्लैट लिए थे। और बाहर भी ना बालकनी बहुत अच्छा था, पूरा बालकनी ग्रिल में बना था, तो इसलिए ग्रिल था तो मीशा के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यानी वो बालकनी में जाने से भी वो खड़ी हो सकती है, वो वहाँ पे मुझे कुछ डर नहीं लगेगा कि उसको उसके ऊपर नज़र ही रखना है बोल के। और ये देखिए ये कपबोर्ड है यहाँ का, अच्छा था। 3 BH के घर है ये और 18,000 इसका रेंट था। यानी 18,000 यानी 16,000 इसका रेंट था और 2,000 शायद मेंटेनेंस था इसका। ये जो अंकल आए थे ना, वो ऑनर के एक्चुअली रिश्तेदार है, वो दिखाने के लिए हमें आए थे घर। तो जो ऊपर था यानी AC कहाँ लगेगा वो सब देख रहे थे हम लोग। और ये है सेकेंड बेडरूम। वो जो पहला वाला था वो मास्टर बेडरूम है और ये है सेकेंड बेडरूम। और एक बेडरूम जो है वो किड्स प्ले एरिया जैसे बहुत ही छोटा था वो रूम। वैसे भी हम तो बस 3 जन रहते हैं, हमें एक ही रूम में यानी हम सोते हैं, और दूसरा गेस्ट रूम होता है, और दूसरा जो हमारा सामान जो बहुत सारा है वो रखने के लिए काम आएगा बोल के हम 3 BH के लेते हैं। तो ये वाला और एक रूम था, और ये रूम ना मुझे छोटा था। और यहाँ पे ना यानी अटैच बाथरूम दिए थे ये रूम में, और ये रूम मुझे बहुत पसंद आया था, भले ही छोटा हो। यहाँ पे जो खिड़की था ना, विंडो, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मीशा बहुत टाइम ना आके यहाँ पे बैठती थी और टाइम स्पेंड करती थी। मैं भी कभी कभी सुबह आके शाम में आके बैठती थी वो विंडो के पास। बहुत ही अच्छा लगता था, बाहर व्यू पूरा दिखता था। और हमारे बालकनी के सामने ही ना बहुत बड़ा पेड़ एक था, जो कि हमारे पूरा सीधा में वो यानी पास में ही पूरा सामने बहुत बड़ा पेड़ था वहाँ पे, और फूल भी हो रहे थे वहाँ पे। और ये है किचन। किचन भी अच्छा था, यानी स्टोरेज के लिए काफ़ी जगह था। ऊपर कपबोर्ड सिस्टम भी दिए थे, नीचे भी दिए थे, और यूटिलिटी एरिया भी यहाँ पे है। तो जितने सारे भी हम लोग घर देखे ना, इनके ऑफिस के लिए भी पास हो रहा था। इनको यहाँ से बस आधा घंटा दूरी में इनका ऑफिस था, इसलिए ना हम ये घर सिलेक्ट किए रहने के लिए। और एक घर भी मैं देखी थी जो पोचाराम में था। वो वाला घर तो मुझे बहुत ही पसंद आया था, लेकिन वो ज़्यादा दूर हो जा रहा है इतना इनके ऑफिस से, इसलिए वो घर हम लोग नहीं लिए। तो ये घर हम लोग फाइनल कर दिए। फिर हम बोल दिए कि इसे आप साफ़ सफाई कर लीजिए, हम आएंगे फर्स्ट या सेकंड को ही हम शिफ्ट हो जाएंगे, हम बोले, और शिफ्ट हो गए। ये है यूटिलिटी एरिया, और ऊपर ना कपड़े सुखाने के लिए भी दे दिए थे यहाँ पे ऊपर। वो मैं नहीं दिखाई हूँ, वो जो रस्सी में ऐसे खींचना पड़ता है ना, वो नीचे आता है, वो रॉड सब लगा होता है, वैसे वाला दिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे कपड़ा हम सुखाते थे। यहाँ पे पूजा का एक रूम भी दिए थे।
ये है हॉल प्लस डाइनिंग रूम और बहुत ही लाइट यहाँ पे आ रहा था। मास्टर बेडरूम में जो है ना वो उतना लाइट नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पे बस विंडो था, पर हॉल में ना बहुत ही लाइट आ रहा था। और समर सीज़न में तो बहुत ही यानी धूप इतना आ रहे थे कि मैं पूरा कर्टन ढक के ही रखती थी वहाँ पे। देखिए बालकनी और सामने है पेड़ और बहुत ही बड़ा बालकनी भी था। और मिशा तो बहुत ही खुश हो रही थी यहाँ पे रह के, क्योंकि वो जब चाहे यहाँ पे बारिश होने से भी वो आ जाती थी और टाइम स्पेंड करती थी, मैं भी टाइम स्पेंड करती थी। और बहुत ही बंदर भी यहाँ पे थे, बहुत बंदर, सुबह सुबह बंदर आपको दिखेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ना ग्रिल कर दिए हैं। तो ये घर हम लोग फाइनल कर दिए हैं और आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये घर अच्छा लगा हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड टेक केयर। बाय बाय।